तो देखिए टेस्ट नंबर 6 है थ्योरी ऑफ जस्टिस का। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कंटेक्चुअलाइज द कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड हाउ इज जस्टिस रिलेटेड टू द लिबर्टी एंड इक्वालिटी। क्या है, इसमें दो पार्ट्स हैं बेसिकली। फर्स्ट ये बताना है कि जस्टिस का मॉडर्न सोसाइटी में क्या कंसेप्ट है। सेकंड, जस्टिस का लिबर्टी और इक्वालिटी से क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे लोग कुछ और सोचेंगे कि लिबर्टी और इक्वालिटी का रिलेशन। नहीं 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 नहीं, वो लिबर्टी और इक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं पूछ रहा है, जस्टिस से क्या रिलेशन है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जानते क्या है कि आप जस्टिस के बारे में लिख दीजिए कि जस्टिस जो है ना का मतलब क्या होता है। ये तो चाहे आप जॉन रोल्स का स्टेटमेंट लिख दीजिए कि जॉन रोल्स क्या बोलता है। जॉन रोल्स ये बोलता है ना, देखिए जस्टिस मतलब फेयरनेस होता है। हाँ, फिर बोल रहा है कंसेप्ट ऑफ जस्टिस से, तो मॉडर्न कंसेप्ट से उठा लीजिए। इसमें वही जॉन रोल्स की पूरे आइडिया लिखना है कि जॉन रोल्स बोलता है यूनिवर्सल जस्टिस की बात करता है, उसके लिए 3 प्रिंसिपल देता है वो, है ना, इक्वालिटी, लिबर्टी और डिफरेंस प्रिंसिपल देता है। फिर वो है ना, आपको सब यही लिखना है। फिर बोला है ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट ये लिखना पड़ेगा आपको कि जस्टिस से क्या लिंक है लिबर्टी से। तो जब कभी भी लिबर्टी की बात हो तो आप किसका नाम आएगा? लिबरल का आएगा, रॉबर्ट नॉजिक का। लिख दीजिए कि हमेशा लिबर्टी को हमेशा प्राइमेसी देता है। वो बोलते हैं भाई कि लोगों को अकेला छोड़ दो, लोग होशियार है, अपना काम देख लेंगे, यही जस्टिस है उनके लिए। मतलब प्रोसीजरल जस्टिस की बात करते हैं वो। लेकिन आता है वो इक्वालिटी बोल रहे हैं कि इक्वालिटी का जस्टिस क्या लिंक है। तो कौन आएगा यहाँ पे? मार्क्सिस्ट आएगा, या फिर अरिस्टोटल को लिख दीजिए। मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं? अरे भाई लोगों में इक्वालिटी लाओ, जो चल रहा है ना डिस्क्रिमिनेशन, इसको खत्म करो, यही है जस्टिस उनके लिए। हाँ, तो भाई वही है, एक एक पैराग्राफ में इन सबको लिखना था क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है। कंक्लूजन लिख दीजिए। देखिए क्या है ना कि जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये तीनों जो है ना किसी भी समाज के फाउंडेशन है, नींव है, और वेलफेयर स्टेट के लिए। बस हो गया। तो ये क्वेश्चन को समझना है। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है मेक ए कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ द ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस विद द रोल्सियन कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। अब इसमें पूछ रहा है, कंपेयर पूछ रहा है कि ग्रीक से रोल्स तक लिखना है। तो बात सिंपल सी है, लिख दीजिए कि ग्रीक से आएगा प्लेटो, अरिस्टोटल, फिर आएगा रोल्स। हाँ, तो प्लेटो क्या बोलता है कि जस्टिस जो है ना वो वर्च्यू है भाई समाज का। हाँ, वो बोलता है क्या है कि जो समाज में डिफरेंट टाइप के लोग हैं ना, जैसे प्रोड्यूसर क्लास, सोल्जर क्लास, रूलिंग क्लास, इन सबको अपना अपना काम करना चाहिए, यही जस्टिस है। और जबकि क्या बोलते हैं अरिस्टोटल? क्या अरे नहीं भाई, जो जितना डिजर्व करता है ना उसको उतना राइट दो, यही जस्टिस है। लेकिन रोल्स बोलते हैं अरे भाई ये सब कन्वेंशनल मेथड है। बोलते हैं नहीं भाई, इससे जस्टिस सबके लिए इंश्योर नहीं होगी, लोगों को बेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे छोड़ दो। वो 3 प्रिंसिपल देता है, इक्वल, लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी और डिफेंस प्रिंसिपल, इसके बेस पर जस्टिस क्रिएट होगी। तो लास्ट में आपको यही लिखना, देखिए क्या है कि जो जस्टिस है ना वो हमेशा से एक कंटेस्टेड कंसेप्ट रहा है, मतलब कि टाइम के साथ हमेशा इवॉल्व होता रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी ये समाज का आधार है जो भी रहा है। बस हो गया। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है रोल्स आइडिया ऑफ लिबरल सेल्फिश टू इंडिविजुअलिस्टिक, एक्सप्लेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ रोल्स ऑफ जस्टिस। फिर से 2 पार्ट पूछ रहा है कि रोल्स कैसे इंडिविजुअलिस्टिक है और फिर उसका कौन क्रिटिसाइज करेगा। कभी भी यदि रोल्स इंडिविजुअलिस्टिक होगा तो उसका क्रिटिसिज्म होगा ही होगा, और वो भी कौन करेगा? कम्युनिटेरियन। बात सिंपल सी है। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस की बात थी। तो लिख दीजिए कि जॉन रोल्स के कहाँ से थ्योरी ऑफ जस्टिस से स्टार्ट किया है। रोल्स जो है ना लिबरल है, चूंकि ओरिजिनल की बात करता है, लॉक से इंस्पायर्ड है, तो इसलिए उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कौन? कम्युनिटेरियन। वो क्या बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं है भाई, जो है ना समाज जो है ना, जो व्यक्ति है वो समाज का एक हिस्सा है, तो जो भी वो डिसीजन लेता है ना भाई समाज के हिसाब से डिसीजन लेगा। हाँ भाई, हम कोई काम गलत करे ना करे, हम सोचते हैं ना कि भाई समाज क्या बारे में, क्या सोचेगा मेरे बारे में, ऐसा। हाँ, तो वही है, आपको यही लिखना है कि भाई समाज हमेशा ही इसमें आप 2-3 सिंगर का नाम लिख दीजिए। चार्ल्स टेलर है और क्या नाम, माइकल सेंडल। बस आपको यही लिखना है। कंक्लूजन में देखिए यही लिखना है। देखिए क्या है कि हालांकि कुछ क्रिटिसिज्म है जॉन रोल्स के, लेकिन फिर भी जो है ना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉन रोल्स का कंसेप्ट है। बस आपको ये लिखना है। सबका कंटेक्स्ट एक ही है बेसिकली। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल जस्टिस, आइडेंटिफाई इट्स कोर एलिमेंट्स एंड क्रिटिकली असेस द प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट पॉलिसी। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है। सोशल जस्टिस पूछ लिया, ये GS2 का टॉपिक है। फिर पूछ रहा है कि इसके क्या कौन से एलिमेंट्स हैं और फिर इसको किस बेस पे क्रिटिसाइज किया जाता है। ये बताइए। सोशल जस्टिस भाई सबको पता है कि समाज के सभी जो लोग हैं उनका कल्याण करना।
लेकिन प्रिंसिपल क्या क्या है इसके? एक तो बीमन इम्पावरमेंट, तो कौन बात करेगा बीमन इम्पावरमेंट की? प्लेटो। फिर दूसरा लिखिए पॉजिटिव लिबरल की, वो क्या बोलता है कि अरे भाई है ना, समाज में सब लोगों का भला होना चाहिए, इसलिए समाज को में लोगों का इंटरफेयर करना जरूरी है, अरे स्टेट का। फिर लगी बी आर अम्बेडकर को, बोलते हैं अरे भाई जब तक ये कास्ट सिस्टम रहेगा ना, ये अपर क्लास लोअर क्लास, भाई समाज में सोशल जस्टिस कभी नहीं होगा, पहले इसको ख़त्म करो। ये उसके एक एलिमेंट्स है। हाँ, फिर रोल्स बोलता है नहीं भाई यूनिवर्सल सबके लिए जस्टिस होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल कुछ लोगों के लिए, सबके लिए होना चाहिए। हाँ, अब कर दीजिए इसको क्रिटिसाइज। न्यू लिबरल क्या बोलेगा? हाँ, नोजिक क्या बोलता है? अरे भाई नोजिक बोलता है कि नहीं भाई लिबर्टी ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ऐसा नहीं भाई, जो आदमी पैसा कमा रहा है भाई उसका पैसा क्यों ले हम टैक्स के थ्रू, चूँकि बोलते हैं रोल्स ना कि भाई उनमें टैक्स ज़्यादा लगाओ, भाई नहीं वो बोलता नहीं भाई टैक्स क्यों लगाओ ज़्यादा। आपको सब इसको क्रिटिसाइज करें, वही बोल रहा है कि किस बेस पे उसको क्रिटिसाइज किया गया है, तो ये इसलिए क्रिटिसाइज किया गया है चूँकि भाई उसका पैसा है, क्यों पैसा दे तुमको ऐसा, इसलिए। फिर अमर सिंह बोलता है अरे भाई रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा भाई, लोगों को स्किल दो, एजुकेशन दो, हाँ इससे काम चलेगा, इसलिए जॉन लॉक क्रिटिसाइज किया है अमर सिंह। कंक्लूजन में लिख दीजिए कि भाई सोशल जस्टिस जो भी हो, लेकिन क्या है समाज में स्टेबिलिटी और पीस के लिए ज़रूरी है, बात सिंपल सी है। हाँ, लोग कोई कुछ भी बोले लेकिन फिर भी समाज के लिए ज़रूरी है सोशल जस्टिस। हाँ, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर कर रहा है लिबरल और मार्क्सिस्ट से, क्या कंपेयर है जस्टिस को लेकर के, और फिर इन दोनों में प्रॉपर्टी राइट्स और सोशल इक्विटी को लेकर क्या है ना वो है। अब देखिए भाई लिबरल क्या बोले, लिबरल क्या बोले जस्टिस के बारे में, वो तो हमेशा एक ही बोलेगा कि भाई लोगों को अकेला छोड़ दो यही जस्टिस है, स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर मत करिए यही जस्टिस है, आपको यही लिखना है। इसमें आप डाल जेरेमी बेंथम को, यूटिलिटेरियन थिंकर, वो बोलता है भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला होना चाहिए, भले आप माइनॉरिटी को छोड़ दो। हाँ, जॉन लॉक बोलता है अरे भाई स्टेट केवल एक ही काम है, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, चाहे समाज में इक्वालिटी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन वहाँ पे मार्क्सिस्ट बोलता है नहीं भाई ऐसा नहीं है भाई, जो स्टेट है ना इसको ख़त्म करो, यही तो प्रॉपर्टी को पूरा बेकार कर रहा है, क्योंकि हमेशा जो है ना कैपिटलिस्ट क्लास को ही सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट हमेशा बिजनेसमैन को ही सपोर्ट करेगा, बात सिंपल सी है। आप देख लीजिए आज के टाइम पे यही कार्ल मार्क्स बोलता है, स्टेट को ही ख़त्म कर दो, सिंपल सी बात है। हाँ, यही बोलता है कार्ल मार्क्स। फिर आइए इसमें एडम स्मिथ को ला दीजिए, वो भी बोलते हैं भाई कि भाई मार्केट फोर्स हमेशा जो है ना सब कुछ डिटरमाइन करता है, तो आपको यही लिखना है। मतलब कि इसमें लिबरल क्या बोलता है, मार्क्सिस्ट क्या बोलता है, आपको सब यही कंपेयर करना है। लिबरल बोलेगा कि भाई लोगों को लिबर्टी दो, वो बोलेगा नहीं भाई लोगों को इक्वालिटी दो, तो वही एक तरफ प्रॉपर्टी की बात हो रही है और एक तरफ सोशल इक्वालिटी की बात हो रही है, यही है। इसमें आप ऑक्सफैम रिपोर्ट डाल दीजिए, बस ये आपको लिखना है। कंक्लूजन वही कि देखिए क्या है भाई ना, हमको बैलेंस करने की ज़रूरत है, हमको प्रॉपर्टी भी ज़रूरी है समाज में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको केवल जो है ना वो वही ज़रूरी है, हमको भाई दोनों में सोशल जस्टिस भी ज़रूरी है। हाँ, नहीं तो भाई गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा भाई, तो लोगों में हाँ तो दोनों ज़रूरी है बेसिकली, आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अब बी आर अम्बेडकर का सोशल जस्टिस जो है और रॉल्स का सोशल जस्टिस कंपेयर करना है। अरे भाई बी आर अम्बेडकर सिंपल सा चीज़ यही बोले हैं भाई कि है ना, जानते क्या है, जब तक पॉलिटिकल जस्टिस तब तक नहीं होगा जब तक सोशल जस्टिस इंश्योर नहीं होगा। हाँ, जब तक ब्राह्मण सिस्टम चलेगा ना, ब्राह्मण क्षत्रिय ना, तो भाई कुछ नहीं होगा, पहले इसको ख़त्म करो। जॉन रॉल्स इसके बारे में बात ही नहीं करता। जॉन रॉल्स बोलता है अरे भाई लोगों को पर्दे के पीछे डाल दो, लोग होशियार हैं, डिसीजन ले लेंगे। अरे भाई ये तो केवल उन लोगों के लिए भाई जो पढ़े लिखे हैं, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हो, इसलिए जो है ना इन दोनों में कंपेयर करने की बात कर रहा है। इसलिए जो बी आर अम्बेडकर है उसका भी ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि जो कंट्री गरीब है, जो कंट्री डाइवर्स है जैसे इंडिया, अब भाई वहाँ पे जॉन रॉल्स अप्लीकेबल नहीं होगा इंडिया से कंट्री में, या अमेरिका में ही अप्लीकेबल होगा, तो ये दोनों में कंपेयर करना था, बस यही लिखना है आपको। लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्रिटिकली evaluate the John Rawls conception of justice as a fairness with a particular reference to difference principle, democratic equality and contractual distributive character of his theory and his defense of limited। बेसिकली ये पूछ रहा है कि जॉन रॉल्स थ्योरी जस्टिस के बारे में क्या बोलता है, क्या क्या प्रिंसिपल दिया है, फिर उसको क्रिटिसाइज भी करना है, एक एक थ्योरी को क्रिटिसाइज करना है डिफरेंट स्कॉलर से, फिर लास्ट में ये भी बताना है कि जॉन रॉल्स जो है ना अपने आप को कैसे डिफेंड किया है, ये भी बताना है। थोड़ा सा 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें, मतलब 20 नंबर क्वेश्चन है, 4 पेज लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन सब में देखिए वही है, सब में देखिए वही है
है ना। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट कीजिए वहाँ से, जेरेमी बेंथम से। बेंथम बोलता है जस्टिस जो है ना ज़्यादातर लोगों के लिए है, लेकिन जो ने बोलता है अरे नहीं भाई जस्टिस सबके लिए है, ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है जस्टिस। फिर जोनस बोलता है कि जो मैन जो है ना रेशनल आदमी है, इसलिए क्या है ना कि उसे पर्दे के पीछे छोड़ दो, वो अच्छा डिसीजन ले लेगा। लेकिन जानते क्या है, यहाँ पे आता है कम्युनिटेरियन, बोलता है नहीं भाई सब लोग रेशनल आदमी नहीं है भाई, हाँ कुछ लोग गरीब भी है भाई, तो आप इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। फिर आगे बोलता है जॉन रोल्स जो है ना कि डिफरेंस प्रिंसिपल, कि लोगों को जो है ना, जो लोग गरीब है ना तो अमीरों पे टैक्स ज़्यादा लगा के उन पे बांट दो। लेकिन आता है यहाँ पे नियो लिबरल आता है, बोलता है रॉबर्ट नोजिक बोलता है अरे भाई पैसा वो कमाया है और टैक्स ला के उस पर क्यों बांटूँ, नहीं बांटूंगा। ये सब चलता है। बस इसमें आपको पहले लिखना है उसका व्यूज, फिर उसको क्रिटिसाइज करना है। अमर सेन भी यही बोलता है कि भाई रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, लोगों में हेल्थ और एजुकेशन को डेवलपमेंट करो, यही सब लिखना है बेसिकली। फिर लास्ट में ये लिखना है कि जॉन रॉल्स जो है ना फिर अपने आप को, अपनी कमी को एहसास किया और बाद में उसने खुद बोला कि हाँ जो मेरी थ्योरी है ना ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं होगी, ये केवल डेवलप कंट्री में अप्लीकेबल होगी जहाँ डेमोक्रेसी ऑलरेडी है। जैसे जो कंट्री बहुत डाइवर्स है, जहाँ पे लोग थोड़ा पढ़े लिखे कम है ना, वहाँ अप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये रॉल्स ने अपने आप खुद एक्सेप्ट किया था, आपको यहाँ लास्ट में लिखना है। फिर कंक्लूजन में यही लिखना है कि जो भी हो, लेकिन जो रॉल्स का जो कंसेप्ट है ना वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अप्लीकेबल है, मतलब जो है ना रेलेवेंट है जस्टिस का। हाँ बस यही है। तो देखिए हर क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट दोनों सेम है, बस उसको मोल्ड करना आना चाहिए कि कैसे लिखना है, कौन से पार्ट को कितना एड्रेस करना है, बस यही है। बाकी गेम वही है जस्टिस का, और इस समाज में जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है।